तो भैया चुनाव आने वाले हैं और सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, साथ ही रैलियां लगातार कर रही हैं। मायावती को अभी उनकी आंखें खुली हैं और रैलियां की वो भी तैयारी कर रही थी कि हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सुझाव दिया है पीएम मोदी को, यानी रिक्वेस्ट की है कि भैया रैलियां ना करें। जिस तरह कोरोना फैल रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये बड़ी आपदा ना बन जाए। अब पीएम से गुजारिश की है तो थोड़ा पन्ना हम पुराना भी उठा के देखते हैं। ऐसी गुजारिश पहले भी हुआ करती थी कि जब चुनाव होता है तब कोरोना नहीं दिखेगा। बंगाल चुनाव की हम बात कर रहे हैं इस समय। समझने वाली बात है कि चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, दबा के पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि चुनाव ही तो वक्त होता है जहां पर पैसा खर्च किए जाते हैं। पैसे कहाँ खर्च किए जाते हैं? प्रचार में, होर्डिंग में, बड़े बड़े पोस्टर में और बड़े बड़े वादे में, न्यूज़ चैनल के नीचे पट्टियां जो चलती हैं उनके साथ अखबारों में। तो हर जगह पैसा पानी की तरह बह चुका है। अगर इसको डिले कर दिया गया तो कहीं ना कहीं पानी की तरह जो पैसा लगाया गया है सारी पार्टियों की तरफ से, वो खराब होता नजर आएगा। खैर, अब ये समझते हैं कि ऐसा कोर्ट ने क्यों कहा। उत्तर प्रदेश में 32% एक डोज लग चुकी है, डबल डोज 60% लगी हुई है। यहाँ पर उत्तराखंड में 53% पहली डोज और 75% डबल डोज लगी हुई है। ऐसी पंजाब में 29 और 55 का आंकड़ा है और गोवा में 70 और 90 का आंकड़ा है। ये 5 राज्यों का जो हमने नाम लिए, इन 5 राज्यों में चुनाव है विधानसभा के 2022 में। अब सवाल ये उठता है कि जो कोर्ट ने रिक्वेस्ट की है, क्या मानेगी सरकार? पीएम मोदी ने कहा है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, इस महामारी से लड़ाई अभी जारी है। पीएम मोदी कह रहे हैं यहाँ पर कि हम खड़े रहेंगे और इस महामारी का सामना करते रहेंगे। तो पीएम मोदी ने साफ कह दिया है। हाईकोर्ट ने पीएम मोदी से जो रिक्वेस्ट की है, उन्होंने भी उसका जवाब दिया है कि हम इसके लिए लड़ेंगे। पर ये कहीं भी किसी पार्टी ने नहीं कहा कि हम रैली अपनी रोकेंगे। रैलियां चलती रहेंगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कोर्ट ने जो रिक्वेस्ट की है कोई पार्टी उसको समझ पाएगी, सुन पाएगी, या फिर सिर्फ वोट बैंक के लालच में ही अपनी रैलियां करती जाएगी। अब समझने वाली एक और ये बात है कि जब आने वाले चुनाव में जो पैसा लगा है, रैलियां खर्च हो रही हैं, अगर ये चुनाव की डेट आगे बढ़ा दी जाती है तो 2 पार्टियां जरूर लड़ेंगी। पहला, समाजवादी पार्टी, क्योंकि चुनाव अगर डिले हुआ, जो उनकी तैयारियां हैं, रणनीति है, वो खराब सी नजर होती जाएंगी। क्योंकि चुनाव में जितना ढीलापन होगा, कहीं ना कहीं एक पार्टी को उससे नुकसान जरूर होगा। क्योंकि भाजपा ऑलरेडी योगी आदित्यनाथ सीएम है, तो उन्हें इतना नुकसान नहीं होगा जितना विपक्ष पार्टी नुकसान करेंगी। इस पे भी विपक्ष पार्टी अब सवाल खड़ा करेंगी, क्योंकि उनके लिए जान इंपॉर्टेंट शायद है नहीं, पर चुनाव इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो राजनीति कुछ इस तरह खेली जाती है कि किसी के कंधे पर पैर रखकर आगे बढ़ा जाता है। अब समझने वाली बात है कि जब पार्टियां एक दूसरे पर आरोप डाल रही हैं, तो क्या उनको बैठकर बात नहीं कर लेनी चाहिए? चुनाव आयोग से भी रिक्वेस्ट की गई है। चुनाव आयोग इसमें क्या एक्शन लेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर चुनाव आयोग कोई भी एक्शन ले ले, कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टी यही कहेगी कि भाजपा के कहने पर चुनाव आयोग चलता है, क्योंकि सारी बातें तो भाजपा के कहने पर चलता है। क्योंकि सरकारी विभाग हो, इनकम टैक्स हो, 130 करोड़ की चोरी पकड़ी गई समाजवादी पार्टी की हाल ही में, और नोट गिने जा रहे हैं। 2-2 मशीन, ट्विटर पर अगर आप फोटो देखेंगे, मैं आपको फोटो दिखा दे रहा हूँ, 2-2 मशीन लाई गई है नोट गिनने के लिए। तो पैसा तो समाजवादी पार्टी के पास दबा कर है, पर वो दिखाना नहीं चाहती। यही तो समय है जो पैसा निकल रहा है। अब इसमें भी समाजवादी पार्टी सवाल उठा देगी कि कहीं ना कहीं भाजपा का कड़ा धरा है। चुनाव आयोग भी कुछ भी कदम लेगी तो कहीं ना कहीं भाजपा का कड़ा धरा है। तो समझने वाली बात है, सभी पार्टियों को समझना चाहिए, जो भी कोर्ट फैसला ले रहा है वो आम जनता के फायदे के लिए ले रहा है। क्योंकि राजनीति आम जनता से ही खड़ी होती है, आम जनता के वोट से खड़ी होती है, गरीबों के वोट से खड़ी होती है। अगर आप गरीबों की नहीं सुनेंगे तो फिर किस लिए आप राजनीति कर रहे हैं? या फिर पैसों के लालच कर रहे हैं, या फिर आपकी सत्ता पे, कुर्सी पे बैठे हुए आप उस कुर्सी के लालच कर रहे हैं? हमें आप लोगों की राय चाहिए कि आने वाले समय में क्या लगता है कि कोर्ट ने जो भी रिक्वेस्ट किया है वो पार्टियां मानेंगी, या फिर कोर्ट को मजबूरन कोई एक्शन लेना पड़ेगा? अपनी राय हमारे साथ साझा करें और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।